नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं महाकवि सुशील राकेश समग्र के कहानी खंड के साथ उपस्थित हूं। इसके संपादक हैं डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा। सुशील राकेश जी का परिचय मैं बाद में दूंगा, पहले बताऊं कि ये कहानियां किस लय की कहानियां। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के दौर में जो कहानियां लिखी गई उनमें कल्पना और ऐतिहासिकता से ज़्यादा हमारे समय का समाज दर्ज था और झांकता था। सुशील राकेश का जो कहानी संसार है वह अपने समय को दर्ज करता है और स्त्री मन से लेकर मानवीय मूल्यों की बात करता है, अपने गांव समाज की बात करता है, असमानता की बात करता है, विसंगतियों की बात करता है, जाति प्रथा पर आक्षेप करता है, कुरीतियों पर आक्षेप करता है और वह यह बताता है कि कहानी और कथाकार का मकसद अपने समय को इसलिए भी दर्ज करना है कि वह अपने समय में बदलाव ला सके, समाज को बेहतरी की ओर ला सके। इस संकलन की जो कहानी है वह सजा, अगर कहानी की बात करें तो सजा आंचलिक परिवेश की कहानी है। इस कहानी में जो नारी पात्र हैं वे बहुत साहसी हैं। दलपतिया और काकी इसकी मुख्य पात्र हैं। गांव में नाई परिवार में उनका जन्म हुआ। झमुआ, दतई और बच्चा भैया जैसे लोग उनके पास थे। जो गांव का मुखिया है वह बच्चा भैया जो है वह दतई की कुंवारी बेटी का शील हरण कर लेता है, यानी उसके साथ जबरदस्ती करता है। वह गर्भवती हो जाती है और लोक लाज के डर से वह कुएं में कूदकर आत्महत्या का प्रयास करती है। गांव वाले दौड़ धूप करके उसका जीवन बचा लेते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं होती है कि बच्चा भैया पर आरोप लगा सके। क्यों? क्योंकि दलपतिया उसके लिए तब तक साहस नहीं जुटा पाती जब तक कि वो आत्महत्या की स्थितियां नहीं बन जाती हैं। अंततः पंच आते हैं, पंचायत बैठती है और पंच जो है दलपतिया के पेट में पल रहे बच्चे के बाप का नाम पूछते हैं और बार बार पूछने पर वह अंततः बच्चा भैया का नाम लेती है। मेरा पुत्र ही अपराधी है, यह जानकर काकी जो हैं उनके हृदय को बहुत आघात पहुंचता है और वह क्रोध से आग बबूला हो जाती हैं और हत्या कर देती हैं। खून का इल्जाम काकी अपने सर लेती हैं और जेल चली जाती हैं। न्याय की ममता और मोह पर विजय, यह इस कहानी का अर्थ है। क्यों? क्योंकि दलपतिया के पिता ने काकी के युवा पुत्र का खून किया था। कहने का आशय यह है कि जिसने बलात्कार किया उसके माँ का प्रेम उस गांव के लड़की के प्रति है। लड़की का पिता आक्रोश में होता है और खून कर देता है, लेकिन उस माँ को लगता है कि नहीं, इसका बाप जो निर्दोष बच्ची का बाप है वह जेल क्यों जाए। तो उस हत्यारे को बचाने के लिए, उस लड़की के पिता को बचाने के लिए जिसके बेटे की हत्या हुई है वह इल्जाम अपने सर पर ले लेती है। यानी मानवता का कौन सा छोर है, आदर्श की कौन सी स्थिति है, यह हमारे भारतीय गांवों में जो प्राचीन तहजीब से जुड़े हुए थे, आपसी भाईचारे से जुड़े हुए थे, उनकी वानगी यह कहानी कहती है। प्रवासी मजदूर कहानी कोरोना काल में लिखी गई थी, जो आर्थिक मजदूरी से हताश होकर दुकानें बंद होके जो महानगरों में बंदी हुई, तालाबंदी हुई, लॉकडाउन हुआ, उसकी भयावह स्थितियों से ऊब कर जो लोग छोड़े थे उनकी कहानी है। दुख पल भर, यह कहानी पुत्री के प्रति माँ की ममता और उसके असीम प्रेम को दर्ज करती है और यह बताती है कि कहानी में जो संजीवनी पात्र है वह अपनी विवाहिता और गर्भवती पुत्री के लिए देसी घी, आटा और सूखे मेवे का लड्डू बनाती है, लेकिन वह लड्डू जो है बेटी के पास पहुंचने से पहले ही रसोई में चूहों द्वारा बर्बाद कर दिए जाते हैं। ये देखकर संजीवनी को बहुत दुख होता है और वह उन
चूहों को श्राप देती है कि जितना तुम अत्याचार करोगे मुझ में उतनी ही ईर्ष्या उत्पन्न होगी और उतना ही तुम सब पर कहर बरपेगा। छोटी सी बात है, लेकिन किसी के भी घर में जब कोई चीज़ बर्बाद होती है तो आदमी ऐसे ही कहता है कि तुम हमारा नुकसान कर रहे हो, तुम भी अच्छा, तुम्हारा भी भला नहीं होगा, भले ही इसका असर हो या नहीं हो। इसी तरह विश्वासघात कहानी है यह नारी के उसकी सौंदर्य और सादगी की कहानी है। इलाहाबाद का रहने वाला रमेश कलकत्ता शहर से रविंद्र सरोवर पर्यटन स्थल घूमने आता है और वहाँ रेस्तरां में उसको एक सुंदर लड़की मिल जाती है। वह उस लड़की की खूबसूरती पर रिझ जाता है और झूठी कहानी कहकर जो है वह सुंदर युवती जो है झूठी कहानी कहकर उसको फंसा लेती है और अपने बदमाश साथियों के साथ वह रमेश को एक सुनसान जगह पर ले जाती है और उसे लूट लेती है। ऐसा शहरों में बहुत बार होता है कि लोग लड़कियों के प्रति आकृष्ट होते हैं, घूमने गए होते हैं और वह लड़कियां जो है बाकायदा किसी गिरोह का सदस्य होती हैं और वह उन्हें लूट का जब शिकार हो जाते हैं तो इस डर से किसी को नहीं कहते, अपनी बात नहीं बताते कि कहीं मैं ये बता के लोगों को फंस न जाऊं कि हमारी बदनामी भी हो, हमारा सामान भी लूटा गया। कुल मिलाकर इस संकलन में सुशील राकेश की जो कहानियां हैं वे 17 कहानियां इसमें शामिल हैं। प्रवासी मजदूर, दुख पर पल भर, सजा, विश्वासघात, मैं बड़ी हो गई हूँ, पश्चाताप, भरोसा, एहसास, गरीबी, तिवारी दद्दा, अपनापन, निर्बाध संकीर्तन, दो टूक निवाला, मदद, जिद्दी, चिड़िया उड़ चुकी थी और मजबूरी। ये संकलन है। सुशील राकेश साहित्य अध्येता हैं, शोधार्थी हैं, साहित्य सेवी हैं, मूलतः कवि हैं, गीतकार हैं, लेकिन उन्होंने कहानियाँ भले ही कम लिखी हों, इन कहानियों का मर्म आपके दिल को छू लेगा। 242 पृष्ठों का यह कहानी संकलन है। इसका हार्ड बाउंड संस्करण में ये प्रकाशित हुआ है। रवीना प्रकाशन ने इसे छापा है और मूल्य है 850 रुपये। ऐसे संकलनों को जो समग्र होते हैं, जो किसी रचनाकार कथाकार के जीवन कर्म को, उसके लेखन कर्म को बताते हैं, उनका मूल्य सस्ता होना चाहिए। पेपरबैक संस्करण उम्मीद है कि रवीना प्रकाशन लेकर आएगा ताकि सुशील राकेश की कहानियाँ आम लोगों तक भी पहुँच सकें, केवल ग्रंथालय संस्करण ही बनकर न रह जाए। यह मेरी सलाह है, मेरा सुझाव है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।